प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में जो 100 फैसले लिए हैं, उनमें से कई फैसले नए हैं और कुछ पिछली सरकार के फैसलों को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। लेकिन उनके फैसलों में जो साफ गोई है, वो पूरी दुनिया को साफ संदेश दे रही है कि भारत विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। जापान से हुए आज का करार के बाद ऐसा लगने लगा है कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी कामयाब साबित हो रहे हैं। जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन के लिए आर्थिक, तकनीकी और ऑपरेशनल सहयोग देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 100 दिन के कामकाज की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत और जापान न्यूक्लियर समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच आने वाले समय में असैन्य परमाणु करार का रास्ता खुल गया है। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के लिए जापान भारत को आर्थिक और तकनीकी मदद देने के लिए तैयार हो गया है। ये 100 दिन में मोदी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगले 5 साल में जापान भारत में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। ये मोदी सरकार की 100 दिन में तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी है। हम लोग भली भांति समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री आबे ने 3.5 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर मैं भारत के रुपयों के संदर्भ में कहूं तो 2,10,000 करोड़, यानी कि 35 बिलियन डॉलर्स की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। भारत और जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। जापान रक्षा के क्षेत्र में भारत को उच्च तकनीक मुहैया कराएगा। भारत के 7 रक्षा और अंतरिक्ष इकाइयों को जापान अपने फॉरेन एंड यूजर लिस्ट से हटाएगा। ये मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है। भारत और जापान शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान पर तैयार हो गए हैं। भारत से छात्र जापान जाएंगे और जापान से छात्र भारत आएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत और जापान ने प्रतिबद्धता जताई है। ये मोदी सरकार की 5वीं बड़ी कामयाबी है। भारत और जापान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जाहिर है, मोदी सरकार की ये छोटी कामयाबी नहीं है। जापान और भारत की दोस्ती में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान को सबसे घनिष्ठ मित्र करार दिया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपने प्रधानमंत्री मोदी के 10 बड़े फैसले देखे। अब देखिए 100 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के 20 और बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प करने के लिए जापान के सांस्कृतिक शहर क्योटो से समझौता किया है। मोदी ने क्लीन एनर्जी के लिए जापान से बात की है। जनधन योजना से देश के हर नागरिक का खाता खोला जाएगा। 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। एलपीजी के सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर ग्राहक कभी भी ले सकते हैं। देश की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेना को प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रमादित्य सौंपा। आईएनएस कोलकाता के फ्लीट से देश की नौसेना को मजबूती मिलेगी। अनाज की कमी को दूर करने के लिए और देश के हर इलाके में खाद्य सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड का फैसला किया। कॉर्पोरेट को अब अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ऑनलाइन मिल जाएगी। देश के हर हिस्से से
जानकारी सुचारू रूप से इकट्ठा करने के लिए डाटा लिटिगेशन ग्रिड बनाने का फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट ने श्रम कानून में सुधार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बिजली परियोजनाओं की बुनियाद रखी है। बिजली जितनी जल्दी हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। पूरे देश में यातायात को सुचारू बनाने के लिए 10 राज्यों में 14 हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई मेट्रो और वैष्णो देवी रेल परियोजना देश को सौंपकर रेल से सफर करने वालों को बड़ी सौगात दी है। काले धन पर एसआईटी के कामकाज की सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है। मोदी सरकार ने बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश की सीमा 100% करने का फैसला किया गया है। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में अदालती मामलों का जल्द निपटारा भी है। देश के एक एक गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का मोदी सरकार ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान भी लाल किले से किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सभी सांसद एक ग्राम आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है। मंत्रियों को 1 लाख से ज्यादा के खर्च पर अब पीएमओ से अनुमति लेनी होगी। मेरा नाम रणधीर कुमार है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मोदी सरकार ने पिछले 100 दिन में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। उनके काम जो उन्होंने इराक में किया और जो कल परसों उनकी बैंकिंग के सेक्टर में उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन अभी भी हमें कुछ एक्सपेक्टेशन से है। हम जानते हैं कि अभी ये 100 दिन हुए हैं और ये काफ़ी कम दिन है किसी को भी आकलन करने के लिए। लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हमें बहुत ज़्यादा तरक्की करने की ज़रूरत है और हमें सोचते हैं कि मोदी सरकार इन मामलों में कुछ अच्छे कदम उठाएगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद जैसे सरकारी आला अधिकारी जितने भी थे जो अपने काम से मुकर के घर पे बैठे रहते थे, जो उनके आने के बाद जितने एक्टिव हुए और जिनसे जनता को जितना फ़ायदा हुआ है उतना ही फ़ायदा अब 100 दिन में मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारत भर में जितने भी अधिकारी जो है या सरकारी कोई भी लाले भी है उनको इतना पता चल गया है कि ये भ्रष्टाचार को चलाने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले 100 दिनों में जो बड़े फैसले लिए हैं उनमें लाल किले से लिए गए कई फैसले ऐतिहासिक हैं। आइए नजर डालते हैं 100 दिन में मोदी के 20 और बड़े फैसलों पर। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने देश में निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला लिया। कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने पहले 15 अगस्त पर भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का फैसला लिया। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया, एक गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने का सरकार इरादा दिखा चुकी है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत का फैसला लिया है। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके।
हर स्कूल में बेटियों के लिए अलग शौचालय का फैसला। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। प्लानिंग कमीशन के सफाई का फैसला लिया गया है। नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट को मिशन बनाने का फैसला लिया है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। लाल किले से मोदी ने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ई गवर्नेंस को ईजी गवर्नेंस बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रियों के स्टाफ में रिश्तेदारों पर रोक लगा दी। यूपीए सरकार के दौरान जो मंत्री समूह बनाए गए थे, उन सभी को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने देश के सैन्य प्रमुखों से हर महीने मिलने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने 4 कैबिनेट कमेटियां रद्द कर दी हैं। मोदी सरकार ने गुजरात में बन रही पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ आवंटित किए। मोदी सरकार के पहले बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए। मोदी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए 100 करोड़ आवंटित किए हैं। मुस्लिम शिक्षा केंद्रों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोदी के 100 दिन के कामकाज में न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना बड़ा फैसला है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार के लिए बिल संसद में पारित कराया गया है। आरटीओ को खत्म करने की मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। एक अकेले मोदी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारा, उनका सारे देश का भी रिस्पॉन्सिबल रहता है कैसे ये अच्छा काम होगा। और उसका बाद में भी ये जितना सब हमारा महंगाई का जो है ना, इसका सॉल्यूशन हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे।